राधे राधे। आप सभी को श्रावण की हरियाली तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको हरियाली तीज की कथा सुनाने वाली हूँ। पौराणिक कथा इस प्रकार है। शिव महापुराण के अनुसार यह कथा स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाने के लिए सुनाई थी। पूर्व जन्म और कठिन तपस्या। माता पार्वती ने अपने पिछले जन्म में सती रूप में प्राण त्याग दिए थे। इसके बाद उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में पूर्व जन्म लिया। वे बचपन से ही भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने गंगा के तट पर जाकर अत्यंत कठिन तपस्या शुरू की। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया, सूखे पत्ते खाए और कई वर्षों तक कड़ाके की ठंड और चिलचिलाती धूप को सहन किया। नारद जी का आगमन और विवाह का प्रस्ताव। माता पार्वती के पिता पर्वतराज अपनी पुत्री की इस हालत से बहुत दुखी थे। इसी दौरान देवर्षि नारद राजा हिमालय के पास आए और कहा कि भगवान विष्णु माता पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। राजा हिमालय इस विवाह प्रस्ताव से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत अपनी सहमति दे दी। जब माता पार्वती को पता चला कि उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से तय कर चुके हैं तो वे बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपनी सखी को अपनी व्यथा सुनाई कि वे मन से केवल भगवान शिव को अपना पति मान चुकी है। सखी का सहयोग और गुप्त साधना। माता पार्वती की सखी उन्हें एक घने जंगल में ले गई ताकि वे अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर भगवान शिव की साधना जारी रख सके। इसी वजह से इस व्रत को हरितालिका हरत अर्थात हरण करना, आलिका अर्थात सखी भी कहा जाता है। जंगल में भाद्रपद या सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को माता पार्वती ने रेत बालू से शिवलिंग का निर्माण किया। उन्होंने निराहार और निर्जला रहकर पूरी रात भगवान शिव की स्तुति और जागरण किया। माता पार्वती की इस अटूट भक्ति और कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती जी को वरदान मांगने को कहा। माता पार्वती ने उनसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। राजा हिमालय का हृदय परिवर्तन। अगले दिन सुबह जब राजा हिमालय अपनी पुत्री को ढूंढते हुए उस घने जंगल में पहुंचे तो माता पार्वती ने उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या में बिताया है। यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करेंगे तभी मैं घर लौटूंगी। राजा हिमालय ने अपनी पुत्री की भक्ति और दृढ़ संकल्प के आगे सिर झुका लिया। वे सहर्ष तैयार हो गए और बाद में पूरे विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। व्रत का फल। भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, जो भी स्त्री इस तिथि पर पूर्ण श्रद्धा से तुम्हारा और मेरा पूजन व व्रत करेंगे उसे तुम्हारी तरह ही अखंड सौभाग्य का आशीष मिलेगा और उसके वैवाहिक जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। आप लोगों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद।